Dividend investing. Dependable income to navigate all market environments. Book by Jenny Harrington. अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी निवेश आय हर महीने आपके खाते में बिना रुकावट आती रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बीच भी एक भरोसेमंद और स्थायी इनकम कैसे बनाई जा सकती है? क्या आप ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जो सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि हर साल आपको इनाम भी दे, कैश डिविडेंड के रूप में? क्या आपकी निवेश रणनीति में सिर्फ रिटर्न है या स्थिरता और सुरक्षा भी? और सबसे अहम सवाल, क्या आप बाजार की हर स्थिति में, चाहे मंदी हो या तेजी, एक ऐसी रणनीति अपनाना चाहते हैं जो आपकी आर्थिक नियम को मजबूत बनाए रखें? अगर इन सभी सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो जेनी हैरिंगटन की किताब डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। यह किताब सिर्फ निवेश सिखाती नहीं बल्कि आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस रास्ता भी दिखाती है। डिविडेंड एक ऐसा शब्द है जो निवेश की दुनिया में बहुत बार सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग इसके पीछे की असली अहमियत को पूरी तरह नहीं समझ पाते। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वह उस मुनाफे को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकती है, जैसे बिजनेस को और बढ़ाना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, लोन चुकाना या फिर अपने शेयर धारकों को उस मुनाफे का एक हिस्सा देना। यही हिस्सा होता है डिविडेंड। अब इसे ऐसे समझो कि जब तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हो, और जब वह कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो तुम्हें उसका एक हिस्सा देने का जिम्मा बनता है। यह हिस्सा कंपनी सीधे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है या फिर कभी-कभी वह शेयर के रूप में भी दे सकती है। लेकिन जो सबसे आम तरीका है वह है कैश डिविडेंड। डिविडेंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यह एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है। यानी तुमने एक बार सही कंपनियों में निवेश किया और फिर हर कुछ महीनों में तुम्हारे खाते में पैसा आता रहेगा। अब यह पैसा किसी जादू से नहीं आता, यह तुम्हारे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड है। यही वजह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, खासकर वह लोग जो रिटायर हो चुके हैं या जिन्हें एक्टिव इनकम की जरूरत नहीं है, डिविडेंड स्टॉक्स को पहली पसंद मानते हैं। मजेदार बात यह है कि डिविडेंड सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, यह भरोसे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का भी इशारा होता है। कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वह यह दिखाती है कि उसकी फाइनेंशियल हालत मजबूत है, उसके पास इतना कैश है कि वह मुनाफा कमाकर शेयर होल्डर्स के साथ बांट भी सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वह खराब है, लेकिन जो देती है वो एक तरह का कॉन्फिडेंस शो करती है। आज की फास्ट और अनप्रिडिक्टेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड में जहां स्टॉक्स की प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, वहां डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा फाइनेंशियल बैलेंस देती है। सोचो कि मार्केट गिर रहा है और तुम्हारे स्टॉक्स का वैल्यू डाउन है। ऐसे में भी अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो तुमको कम से कम कुछ रिटर्न मिल रहा है। यह इन्वेस्टमेंट के पूरे एक्सपीरियंस को थोड़ा स्टेबल और पॉजिटिव बना देता है। एक और चीज जो डिविडेंड को कूल बनाती है वो है इसका रीइन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। मतलब अगर तुम चाहो तो उस डिविडेंड से और स्टॉक्स खरीद सकते हो जिससे तुम्हारा पोर्टफोलियो और ग्रो करता है, और यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। यूथ के लिए भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग काफी स्मार्ट मूव है। अब जब हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा है तो यह जरूरी है कि इनकम के ऐसे सोर्स बनाए जाएं जो बिना आपकी एक्टिव मेहनत के चलते रहे। डिविडेंड उसी का हिस्सा है। एक बार सही जगह पैसा लगाया और फिर वह पैसा खुद पैसा कमा कर लाता है। कई बार लोग शेयर की कीमतों के चक्कर में पड़ जाते हैं लेकिन डिविडेंड की पावर को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचा जाए तो यही डिविडेंड धीरे धीरे एक सॉलिड पैसिव इनकम बन सकता है। यह न सिर्फ आपको मनी के मामले में थोड़ी आज़ादी देता है बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी मीनिंगफुल बनाता है। आज के समय में जब जॉब सिक्योरिटी कम है, सैलरी स्लो है और खर्चे फास्ट बढ़ रहे हैं, वहां डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा रास्ता है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकता है। इसमें ना तो ट्रेडिंग की तरह हर दिन स्क्रीन पर नजर गड़ानी होती है, ना ही हर दिन कुछ बेचने या खरीदने का प्रेशर होता है। यह पूरी तरह से सेट एंड ग्रो वाली चीज है।
तो अगर आप अपने मनी को स्मार्टली काम पर लगाना चाहते हैं, बिना ज़्यादा रिस्क लिए एक रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपके लिए एक प्रैक्टिकल और रिलायबल रास्ता हो सकता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग की असली ताकत तब समझ आती है जब मार्केट चारों तरफ हिला हुआ होता है और लोग पैनिकिंग में बेचने की सोच रहे होते हैं। उस वक्त भी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा शांत और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यही वह स्टेबिलिटी है जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को खास बनाती है। शेयर प्राइस ऊपर जाए या नीचे, अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और वह लगातार डिविडेंड दे रही है, तो आपको एक भरोसेमंद इनकम का सोर्स मिलता रहता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी बात यही है कि यह शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। इसमें रोज के उतार चढ़ाव का उतना असर नहीं होता जितना उस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर पड़ता है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है। जब आप सही डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो वह सिर्फ एक बार का बेनिफिट नहीं देती, वह हर साल हर क्वार्टर आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद करती है। अब सोचो कि जब आप उस डिविडेंड को वापस उसी कंपनी के या दूसरी अच्छी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हो यानी रीइन्वेस्ट करते हो, तो हर बार आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और स्ट्रांग होता है। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। पैसा खुद पैसा कमाने लगता है और वह नया पैसा फिर से इन्वेस्ट होकर और पैसा लाता है। यह एक साइलेंट वेल्थ मशीन की तरह काम करता है, जिसमें शुरुआत में रिजल्ट स्लो लगता है लेकिन कुछ सालों बाद ग्रोथ एक्सपोनेंशियल दिखती है। इसका एक और बड़ा फायदा है कैश फ्लो और ग्रोथ का बैलेंस। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या तो कैश फ्लो पर फोकस करते हैं या ग्रोथ पर, लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टिंग दोनों का बैलेंस बनाए रखता है। आपको इनकम भी मिलती रहती है और अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। यह एक तरह से दो तरफा फायदा है। एक तरफ बैंक अकाउंट में कैश आता है और दूसरी तरफ नेटवर्थ भी बढ़ती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का एक और पॉइंट यह है कि यह आपकी इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन में रखता है। जब आपको पता होता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और वहां से रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है, तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। इससे आप जल्दी घबराकर डिसीजन नहीं लेते और फालतू की ट्रेडिंग से भी बचते हैं। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा टूल है जो बिना शोर शराबे के धीरे धीरे आपकी लाइफ को बदल सकता है। आज की यंग जनरेशन को यह समझने की जरूरत है कि हर इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला नहीं होता। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो कम ग्लैमर वाले होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा असर दिखाते हैं। और डिविडेंड इन्वेस्टिंग वैसा ही एक तरीका है। इसका एक इमोशनल फायदा भी है। जब आप डिविडेंड इनकम से कोई जरूरी खर्च करते हो या उसे सेव करते हो, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यह पैसा आपने स्मार्ट इन्वेस्टिंग से बनाया है, ना कि सिर्फ एक्टिव काम करके। इससे एक ओनरशिप की फीलिंग आती है और आपको और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की हिम्मत भी मिलती है। कई बार लोग सिर्फ कैपिटल गेन्स यानी शेयर की कीमत बढ़ने पर फोकस करते हैं, लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो पेशेंस से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं और एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहते हैं जो खुद ब खुद उनके लिए काम करें। आज की दुनिया में जहां फाइनेंशियल स्ट्रेस एक रियल चीज है और इनकम सोर्सेस अनस्टेबल होते जा रहे हैं, वहां डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस देता है। यह ऐसा तरीका है जो सिखाता है कि पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करने की चीज समझो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने का सोए, तो सिर्फ शेयर प्राइस या मार्केट न्यूज पर ध्यान मत दो। यह भी देखो कि क्या वह कंपनी डिविडेंड देती है, और अगर हाँ, तो कितना और कितने समय से दे रही है। यह छोटी सी डिटेल आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बहुत बड़ा फर्क दे सकती है। जब डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात आती है, तो बहुत से लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, डिविडेंड यील्ड कितना है। यानी कोई स्टॉक अगर 7% या 10% का डिविडेंड दे रहा है, तो तुरंत लोग सोचते हैं कि यही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यह सोच उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी कि बिना हेलमेट बाइक चलाना, क्योंकि हर ऊंचा डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा नहीं होता। जरूरी यह है कि वह डिविडेंड सस्टेनेबल है या नहीं, और क्या वह भविष्य में बढ़ सकता है या नहीं।
हमें सिर्फ हाई यील्ड देखने की बजाय यह देखना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। क्या वो कंपनी लंबे समय से डिविडेंड दे रही है? क्या उसके पास वह फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जिससे वह डिविडेंड को लगातार जारी रख सके, भले ही मार्केट में हलचल हो या मंदी आ जाए? इसका सबसे बड़ा संकेत होता है कंपनी की बैलेंस शीट। एक मजबूत बैलेंस शीट मतलब कंपनी के पास ज्यादा कर्ज नहीं है, उसके पास अच्छा कैश रिजर्व है और उसका रेगुलर रेवेन्यू आ रहा है। ऐसी कंपनियां आमतौर पर स्ट्रेसफुल मार्केट कंडीशंस में भी अपने डिविडेंड कमिटमेंट को निभा पाती हैं। अब बात आती है कैश फ्लो की। सिर्फ प्रॉफिट दिखाना काफी नहीं होता, असली चीज होती है कैश फ्लो। बहुत सी कंपनियां दिखा देती हैं कि उन्होंने मुनाफा कमाया, लेकिन उनका बैंक अकाउंट उतना पैसा नहीं दिखाता क्योंकि वह पैसा अकाउंटिंग टर्म्स में होता है, हकीकत में नहीं। इसीलिए एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, यानी रियल में कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्थिर है और वह उससे डिविडेंड पे कर रही है तो यह एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। एक और बड़ी बात है कंपनी का मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले लोग ही तय करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं और कितना देना है। अगर मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है, लॉन्ग टर्म फोकस्ड है और उसने पहले भी लगातार डिविडेंड बढ़ाया है तो उस कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। वहीं अगर कोई कंपनी अचानक बहुत ज्यादा डिविडेंड देना शुरू कर दे तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है वह अपनी गिरती कीमत या प्रॉफिट को कवर करने की कोशिश कर रही हो। डिविडेंड ग्रोथ भी एक अहम पॉइंट है। सिर्फ डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि क्या वह समय के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि अगर कंपनी की इनकम बढ़ रही है और वह डिविडेंड नहीं बढ़ा रही तो इसका मतलब या तो कंपनी भविष्य को लेकर अनिश्चित है या फिर वह शेयर होल्डर्स के साथ उस इनकम को शेयर नहीं करना चाहती। एक अच्छी डिविडेंड कंपनी वह होती है जो अपनी कमाई के साथ साथ डिविडेंड भी बढ़ाती रहे, और यह एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार है। जब आप डिविडेंड स्टॉक्स चुन रहे होते हो तो जरूरी है कि आप सिर्फ नंबर ना देखें बल्कि कंपनी के पीछे की कहानी समझें। उसकी इंडस्ट्री की हालत कैसी है, उसका कंपटीशन क्या कर रहा है और उसका फ्यूचर विच क्या है। यह सब बातें मिलकर तय करती हैं कि वह कंपनी कितनी समय तक डिविडेंड देती रहेगी। यंग इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग कोई तात्कालिक कमाई का तरीका नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो सही कंपनियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और सही कंपनियां वह नहीं होती जो सिर्फ आज अच्छा डिविडेंड दे रही हो, बल्कि वह होती हैं जो आने वाले 10 सालों तक उसे बनाए रख सकें या उसे और भी बेहतर बना सकें। तो जब अगली बार आप किसी स्टॉक को डिविडेंड के नजरिए से देखें तो सिर्फ यील्ड पर मत अटकिए। उसकी बैलेंस शीट खोलिए, उसका कैश फ्लो पढ़िए, उसके मैनेजमेंट के इंटरव्यू या रिपोर्ट्स देखिए और सबसे जरूरी उसके डिविडेंड इतिहास और ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही सब आपको यह बताएगा कि वह स्टॉक सिर्फ दिखने में अच्छा है या असल में भी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। जब भी लॉन्ग टर्म और भरोसेमंद डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात होती है तो एक टर्म बार बार सामने आता है, डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स। यह नाम जितना रॉयल सुनाई देता है उतनी ही क्लास और स्टेबिलिटी इन कंपनियों के अंदर होती है। यह वह कंपनियां होती हैं जो लगातार 25 साल या उससे ज्यादा समय से हर साल अपना डिविडेंड बढ़ा रही हैं, बिना एक भी ब्रेक के। सोचो 25 साल तक लगातार हर साल शेयर होल्डर्स को न सिर्फ डिविडेंड देना बल्कि उसे बढ़ाना, वह भी तब जब मार्केट में कई बार क्रैश, मंदी और बदलाव हुए। यह किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती, मैनेजमेंट की दूरदर्शिता और लॉन्ग टर्म विज का सबूत है। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स को लेकर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यह कि यह कंपनियां प्रूव्ड और टेस्टेड होती हैं। इन्होंने समय के साथ सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि एक डिसिप्लिन बनाए रखा है अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर रिवॉर्ड देने का। आज के यूथ को जहां हर जगह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और तेजी से पैसे कमाने की सोच घेर रखी है, वहीं डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स एक रियलिटी चेक की तरह हैं। यह बताती हैं कि सही इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे लेकिन स्थायी और भरोसेमंद वेल्थ कैसे बनाई जाती है। इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना खुद में एक मोटिवेशन होता है। इन्होंने मंदी देखी, युद्ध देखे,
टेक्नोलॉजी शिफ्ट देखे, पॉलिटिकल बदलाव झेले, लेकिन फिर भी हर साल अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया और उसे बढ़ाया भी। ऐसा करना सिर्फ कैश रिजर्व के भरोसे नहीं होता। इसके पीछे होता है स्ट्रांग बिजनेस मॉडल, कस्टमर ट्रस्ट और स्टेबल रेवेन्यू सिस्टम। एक और खास बात यह है कि डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स सिर्फ पैसे नहीं देते, वह फाइनेंशियल डिग्निटी देते हैं। जब आप इन कंपनियों में निवेश करते हो तो आपको सिर्फ डिविडेंड का फायदा नहीं मिलता, आप एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा बनते हो जो खुद को बार बार साबित कर चुका है। इससे आपके पोर्टफोलियो में एक अलग लेवल की स्थिरता और ग्रोथ दोनों आती है। अब अगर इन्वेस्टिंग को एक गेम की तरह सोचो तो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स वो प्लेयर्स हैं जो हमेशा टीम के लिए स्कोर करते हैं, भले ही पिच कैसी भी हो, मार्केट गिर भी रहा हो, फिर भी इनसे मिलने वाला डिविडेंड एक पॉजिटिव रिटर्न देता है जो बाकी सारे उतार चढ़ाव को थोड़ा बैलेंस कर देता है। इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जिन्हें हर दिन स्क्रीन देखकर बेचैनी नहीं होती और जो हर महीने कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के और करीब ले जाए। क्योंकि जब हर कुछ महीनों में डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है तो यह सिर्फ पैसा नहीं होता, यह एक साइलेंट मैसेज होता है कि आपने सही फैसला लिया था। एक और ज़रूरी पॉइंट, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में इन्वेस्ट करने से आपको एक सीख मिलती है कि पैसा तभी बनता है जब आप उसे टाइम और सब्र दो। यूथ के लिए यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल क्रिप्टो, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्लैश ट्रेडिंग के शोर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की आवाज़ कहीं दब जाती है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे भरोसेमंद वेल्थ वही है जो समय के साथ बनती है, ना कि रातों रात। इन कंपनियों की एक और खूबी है, यह अक्सर अपने बिजनेस मॉडल में इनोवेशन लाती है ताकि वह समय के साथ प्रासंगिक बनी रहे। इसीलिए यह सिर्फ पुराने नाम नहीं है बल्कि आज भी रेलेवेंट और कम्पिटिटिव हैं। इनकी ग्रोथ धीमी हो सकती है लेकिन वह स्थिर होती है और यही तो असली खेल है। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें या उसे मजबूत करना चाहें तो एक नज़र इन डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स पर ज़रूर डालिए। यह कंपनियां आपको न केवल रेगुलर इनकम देती हैं बल्कि इन्वेस्टिंग के असली मतलब को भी सिखाती हैं, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट। और जब तक आप इन तीनों चीज़ों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तक आप सही रास्ते पर हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज पैसे का नहीं, दिमाग और इमोशन का होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर कोई इन्वेस्टर बन जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है डर, पैनिक और फोमो से भरे फैसले आना शुरू हो जाते हैं। यहीं पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग का असली मतलब सामने आता है। यह सिर्फ स्टॉक्स खरीदने का तरीका नहीं, यह एक माइंडसेट है। और इस माइंडसेट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है अनुशासन, लॉन्ग टर्म सोच और इमोशन से ऊपर उठकर काम करने की आदत। बहुत से लोग शेयर खरीदते समय उस वक्त के ट्रेंड या डर के आधार पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टिंग कुछ अलग है। इसमें आपको एक प्लान बनाना होता है, उसे फॉलो करना होता है और फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे उस प्लान से हटना नहीं होता। यह एक ऐसा गेम है जिसमें जीत उसी की होती है जो लगातार खेलता है, चाहे हालात कैसे भी हो। जब आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको पता होता है कि आपकी इनकम सिर्फ शेयर के प्राइस पर डिपेंड नहीं है। भले ही शेयर की वैल्यू कुछ समय के लिए नीचे चली जाए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है और उसका बिजनेस मजबूत है तो आपको डिविडेंड मिलना जारी रहेगा। यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब दूसरे लोग डर में अपने स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, आप शांत बैठे होते हो क्योंकि आपको भरोसा होता है कि आपको अगले क्वार्टर में फिर से डिविडेंड मिलेगा। इस तरह की सोच तभी आती है जब आप इमोशन से नहीं, सिस्टम से इन्वेस्ट करते हो। और सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करो। एक प्रोसेस बनाओ और उससे डिग नहीं। इसमें लॉजिक को इमोशन से ऊपर रखना होता है। जब बाकी लोग न्यूज़ हेडलाइंस देखकर फैसले ले रहे होते हैं, आप अपने फंडामेंटल्स और एनालिसिस पर भरोसा कर रहे होते हो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा रास्ता है जो आपको बार बार यह याद दिलाता है कि असली ताकत शॉर्ट टर्म गेन में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में होती है। इसमें आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस सही कंपनियां चुननी होती हैं और फिर उन्हें समय देना होता है।
जैसे जैसे समय बीतता है आपका डिविडेंड इनकम बढ़ता है, आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है और सबसे बड़ी बात आपकी फाइनेंशियल मानसिकता डेवलप होती है। इस तरह की इन्वेस्टिंग एक तरह की साइलेंट स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि आपको हर दिन स्क्रीन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप फोकस्ड रहते हो और आपकी इनकम लगातार आती रहती है। जो युवा इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए यह सीख सबसे ज़रूरी है कि जल्दी पैसे बनाने का सपना छोड़ दो और स्मार्ट डिसिप्लिन वाली स्ट्रेटजी अपनाओ। डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको ऐसा फ्रेमवर्क देती है जो समय के साथ आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी दोनों देता है। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को किसी सिस्टम के साथ अटैच करते हो तो आप बिना घबराए, बिना रुकावट अपने प्लान पर चलते रहते हो। मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि कभी ना कभी वह गिरेगा, लेकिन जब आप इस बात को पहले से समझ लेते हो और अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाते हो तो फिर गिरावट भी आपको हिला नहीं पाती। डिविडेंड इन्वेस्टिंग यही करती है। यह आपको एक बफर देती है, एक स्टेबिलिटी देती है, ताकि आप किसी भी मार्केट कंडीशन में भी शांति से आगे बढ़ सको। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एक ऐसा पैसा बनाते हो जो सिर्फ मेहनत से नहीं समझदारी से आता है, और उस समझदारी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो और एक सिस्टम को फॉलो करने की आदत डालते हो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में कोई तामझाम नहीं है, कोई हाई फाई ट्रेडिंग नहीं है, कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ इसमें है वह है कंसिस्टेंसी, भरोसा और धीरे धीरे बढ़ती फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही वह चीज़ है जिसकी तलाश आज हर कोई कर रहा है। तो अगर आप अपने पैसे को सिर्फ एक बार की खुशी देने वाला टूल नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म साथी बनाना चाहते हैं तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को समझिए और उसे अपनाइए। यह रास्ता थोड़ा धीमा जरूर है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, बशर्ते आप इसे दिल से नहीं दिमाग से खेलें। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का प्लान बनाते वक्त ज़्यादातर लोग बस इस पर फोकस करते हैं कि किस कंपनी से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा या कौन सा स्टॉक कितना यील्ड दे रहा है। लेकिन असली स्मार्टनेस तब आती है जब आप दो चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते, टैक्स और डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इन दोनों की समझ आपके पूरे इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट को बेहतर या खराब बना सकती है। डिविडेंड भले ही एक पैसिव इनकम का सोर्स हो, लेकिन अगर आपने उससे जुड़े टैक्स नियम नहीं समझे तो आपकी इनकम उतनी क्लीन और फायदेमंद नहीं रहेगी जितनी आपने सोची थी। सबसे पहले बात टैक्स की करें तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है। यानी जो पैसे कंपनी आपको बोनस की तरह देती है उस पर सरकार भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि डिविडेंड पूरी तरह फ्री इनकम है तो यह गलतफहमी जल्दी दूर कर लेनी चाहिए। आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी उस पर टैक्स का असर भी उतना ही पड़ेगा। इसलिए डिविडेंड रिटर्न को रियल में समझने के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले अमाउंट को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ डिविडेंड यील्ड को। हर देश और वहाँ के टैक्स नियम अलग होते हैं, लेकिन एक बात कॉमन होती है। अगर आपकी टैक्स ब्रैकेट हाई है तो आपको डिविडेंड पर भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी और उसे मैनेज करने का क्या तरीका होगा। कई बार छोटी छोटी टैक्स प्लानिंग से आप बड़ी बचत कर सकते हैं और यह आपकी ओवरऑल इनकम को अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पर। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक ही सेक्टर या कुछ ही कंपनियों पर पूरा भरोसा करके सारा पैसा वहीं लगा देते हैं। शुरू में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो यह स्ट्रेटजी सही लगती है, लेकिन जैसे ही उस सेक्टर में कोई नेगेटिव ट्रेंड आता है या मार्केट गिरता है पूरा पोर्टफोलियो डगमगाने लगता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में भी यही लॉजिक काम करता है। अगर आप अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैसा फैलाकर नहीं लगाते तो आप अनजाने में रिस्क को इनवाइट कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपने 10 स्टॉक्स खरीद लिए। यह इस बात का ध्यान रखने की बात है कि आपने उन स्टॉक्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज, बिजनेस मॉडल्स और मार्केट साइकिल्स से चुना है या नहीं, क्योंकि हर सेक्टर का प्रदर्शन एक जैसा नहीं होता। कोई एक समय अच्छा कर रहा होता है तो कोई और समय में चमकता है। जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स होता है तो एक सेक्टर की गिरावट को दूसरा संभाल सकता है।
इससे आपकी इनकम फ्लो में भी ज्यादा स्थिरता बनी रहती है और डिविडेंड इन्वेस्टिंग में तो यह और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप एक रेगुलर कैश फ्लो की उम्मीद कर रहे होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक या दो सेक्टर पर भरोसा किया और वहां कोई बड़ा इकोनॉमिक झटका लगा तो न सिर्फ शेयर की कीमत गिरेगी बल्कि डिविडेंड इनकम भी रुक सकती है। ऐसे में आप न सिर्फ कैपिटल लॉस झेलेंगे बल्कि इनकम का भी नुकसान होगा। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए टैक्स और डाइवर्सिफिकेशन दोनों पर बराबर फोकस करना जरूरी है। यह दो ऐसे स्तंभ हैं जो आपके डिविडेंड इन्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखते हैं। यूथ के लिए भी यह सीख बहुत काम की है, क्योंकि शुरुआत में जब इन्वेस्टिंग का जोश होता है तो लोग सिर्फ ग्रोथ या हाई यील्ड के पीछे भागते हैं। लेकिन सही माइंडसेट यह होता है कि आप पूरी पिक्चर देखो जिसमें टैक्स इम्पैक्ट, रिस्क फैक्टर और पोर्टफोलियो बैलेंस शामिल हो। यही सब चीजें आपको एक मैच्योर इन्वेस्टर बनाती हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग जितनी सिंपल बाहर से दिखती है उतनी ही डिटेल अंदर से होती है। इसमें छोटी छोटी बातें जैसे टैक्स प्लानिंग या सेक्टर वाइज स्टॉक्स की चॉइस आपके पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट को शिफ्ट कर सकती हैं। और अगर आप इसे सीरियसली और स्मार्टली करते हैं तो यह वही स्ट्रेटजी बन सकती है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान और स्टेबल बना देती है। तो अगर आपने अभी तक सिर्फ रिटर्न और यील्ड को ही देखा है, अब समय है थोड़ा और गहराई में जाने का। टैक्स समझो, डाइवर्सिफाई करो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि असली स्मार्ट इन्वेस्टिंग वहीं शुरू होती है जहां आप रिस्क को भी प्लान करने लगते हो। जेनी हैरिंगटन की किताब एक ऐसी सोच को मजबूत करती है जो आज की भागदौड़ और शॉर्ट टर्म रिटर्न की दुनिया में थोड़ा अनुकूल लेकिन बेहद जरूरी है। वह सोच है धीरे लेकिन भरोसेमंद तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल करने की। अगर आप हर दिन मार्केट की न्यूज़ देखकर घबरा जाते हैं, हर गिरावट में बेचने का मन करता है या आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए हर वक्त एक्टिव रहना पड़ेगा, तो यह किताब आपको एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह उन लोगों के लिए है जो पैसे को एक लॉन्ग टर्म साथी बनाना चाहते हैं, ना कि बस किसी शॉर्ट टर्म गेम का हिस्सा। जेनी इस किताब में यही सिखाती है कि किस तरह सही कंपनियों को चुनकर सस्टेनेबल और ग्रोइंग डिविडेंड पर ध्यान देकर आप ऐसी इनकम क्रिएट कर सकते हैं जो समय के साथ बढ़ती भी है और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। इस इन्वेस्टिंग अप्रोच की सबसे बड़ी खूबी है उसका साइलेंस और सस्टेनेबिलिटी। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें शोर शराबा नहीं है, तगड़ी स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हो एक रिदम में, एक भरोसे के साथ। और यही वजह है कि यह रणनीति लंबे समय में काम करती है, क्योंकि इसमें इमोशन का उतना दखल नहीं होता। इसमें डिसिप्लिन, धैर्य और एक सिस्टम की जरूरत होती है। और यही तीन चीजें फाइनेंशियल ग्रोथ के असली स्तंभ होते हैं। किताब का मैसेज साफ है। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ एक बार की ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि रेगुलर इनकम और फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए लगाना चाहते हैं तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर भरोसा करना एक समझदारी भरा फैसला होगा। इसमें आप बाजार की चाल पर कम और अपने सिस्टम पर ज्यादा फोकस करते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आने लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ तेजी से पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे खुद को फाइनेंशियल रूप से आज़ाद बनाने की एक प्रक्रिया है। और अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं, अपनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो जीतना लगभग तय है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देती है कि चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे आपकी इनकम आती रहेगी। यह भावना आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है और यही किताब का असली पॉइंट है।